साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। चलिए, सहायक कुल सचिव परीक्षा के रिवीजन के अंतर्गत आज क्लास 20 में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4, ठीक है, पार्ट बी का यूनिट 4। तो इसमें क्या है, मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का प्रशासन, ठीक है। चलिए देखिए, तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के बारे में, तो देखिए, तो उच्च शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई थी? जब राज्य का गठन हुआ था, ठीक है, यानी कि 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। उच्च शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव जी जो हैं वो इसके मंत्री जी हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय संभागीय कार्यालय कितने हैं? 8 हैं, ठीक। देखिए, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और सागर, ठीक। ये 8 क्या हैं? संभागीय, क्षेत्रीय संभागीय कार्यालय हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के उद्देश्यों की बात करेंगे अगर हम, तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, विद्यार्थी के व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट सुनिश्चित करते हुए उसे लक्ष्य तक पहुँचने हेतु काबिल बनाना तथा उसके अंतर्मन में मानवीय गुणों को विकसित करना उच्च शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक। प्रदेश के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रकाश स्तंभ हैं, जिसका प्रकाश विद्यार्थियों के माध्यम से संपूर्ण समाज और संसार में फैलता है। विद्यार्थी के अंतर्मन में जीवन मूल्यों का निर्माण शिक्षा के इन्हीं मंदिरों में होता है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग निरंतर इस दिशा में प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के उद्देश्य हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के बारे में। देखिए, 1 जनवरी 2021 के आंकड़ों के अनुसार शासकीय विश्वविद्यालय यानी कि गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटी हैं वो कितनी है? 26 हैं। शासकीय कॉलेज हैं 469 और अशासकीय कॉलेज कितने हैं? 936। अनुदान प्राप्त 75 हैं और अन्य कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखें, देखिए, मध्य प्रदेश में 1946 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की स्थापना की गई थी, ठीक है। 2008 में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। ओशो, जिन्हें आचार्य रजनीश जो हैं वो ओशो के नाम से जाना जाता है, आशुतोष राणा, ठीक है, एक मशहूर फिल्म अभिनेता हैं, इस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रह चुके हैं, ठीक है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, ठीक है। और यह ICAR से संबद्ध है, ठीक है। ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। और ICAR की स्थापना कब की गई थी? 1929 में, ठीक है। नानाजी कौन थे? देखिए, नानाजी देशमुख जो हैं वो जनसंघ के नेता थे और इनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में प्रमुख विशिष्ट संस्थान, देखिए, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल में है, सामाजिक शोध संस्थान उज्जैन में है, नटनागर शोध संस्थान मंदसौर के सीतामऊ में है, कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट इंदौर में है, ठीक है। इम्पोर्टेंट हैं ये, इसलिए यहाँ मैंने मेंशन किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि विश्वविद्यालयों के अंदर सृजन पीठों की स्थापना की गई है। देखिए, प्रमुख सृजन पीठों की बात करें तो प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, महादेवी वर्मा सृजन पीठ अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल,
राजेंद्र माथुर पत्रकारिता पीठ देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। देखिए इंक्यूबेशन सेंटर की बात करें अगर हम, तो देखिए बजट 2022 की घोषणा के अनुसार इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल एवं रीवा विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। ये घोषणा 2022 में की गई थी और इस संबंध में अब काम शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स, तो मध्य प्रदेश का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT, ठीक है, IIIT कहते हैं, इस संस्थान की स्थापना जबलपुर में प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए अब देखिए मध्य प्रदेश में स्थित कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमने अभी भी बात की थी कि डॉक्टर हरि सिंह, ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह जो यूनिवर्सिटी है वो 1946 में स्थापित की गई और सागर जिले में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए जीवाजी राव विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थित है, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है, 1964 में ही इसकी भी स्थापना की गई थी। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में है, 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में अवस्थित है। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट है और 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। मानसिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थित है, 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर में, ठीक है, 2008 में इसकी स्थापना की गई थी और यह जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, केंद्रीय, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। चलिए आगे देखेंगे। देखिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल में है, सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, ठीक है, 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची, ठीक है, यानी रायसेन में है। ठीक है, रायसेन जिले में, और 2012 में इसकी स्थापना की गई और 2014 से यह शुरू हो गया था। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू, ठीक है, इंदौर के निकट है, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है, लॉ यूनिवर्सिटी है, जबलपुर में है और 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा, ठीक है, 2019 में इसकी स्थापना की गई। देखिए राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका पूर्व नाम क्या था, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय। ठीक है, सरकार ने इसका नाम बदल करके राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर क्या है कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा प्रशासन और अन्य कुछ संस्थान हैं, तो उनके बीच कनेक्शंस की बात की गई है। तो सबसे पहले यूजीसी की बात करें अगर हम, तो यूजीसी द्वारा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान की जाती है। ठीक है, यूजीसी का अनुदान, ठीक है, जो एड मिलता है, ठीक है, जो ग्रांट होती है, ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से ही विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जाता है। हायर एजुकेशन में विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति में भी यूजीसी का अपना एक महत्व है। ठीक है, यूजीसी के अध्यक्ष एक अपना जो है प्रतिनिधि भेजते हैं। ठीक है, जो कुलपति की नियुक्ति में सहायक होता है। ठीक है, मतलब समिति में एक सदस्य के रूप में होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। देखिए मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और नैक, ठीक है, नैक की बात करें अगर हम, तो हम जानते हैं नैक जो है वो क्या करता है,
नैक जो है वो विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस को ग्रेड प्रदान करता है। तो अगर हम यहाँ देखें, मध्य प्रदेश में देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, ठीक है, जो कि भोपाल में है और इसको A++ ग्रेड मिला हुआ है, ठीक है, यानी अच्छा कॉलेज है। जीवाजी राव यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है, इसको भी A++ ग्रेड मिला हुआ है। और इसके साथ ही साथ माधव साइंस कॉलेज उज्जैन में जो है उसको भी A++ ग्रेड मिला हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है, मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए NCTE जो है वो 1993 में स्थापित एक संस्था है भारत सरकार की, जो कि शिक्षकों के लिए शिक्षा पर केंद्रित है, ठीक है, टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली संस्था है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य की उच्च शिक्षा के लिए उन मानकों यानी स्टैंडर्ड्स, नियम और रूल्स और विनियमों को अपनाया है जो NCTE ने तय किए हैं, यानी किस तरह से टीचर एजुकेशन को, ठीक है, रेगुलेट किया जाएगा, इस बारे में जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो किसने बनाए हैं, NCTE ने बनाए हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेंगे AICTE, ठीक है, MP यानी मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, तकनीकी शिक्षण संस्थानों को मान्यता देना, ठीक है, यह AICTE का काम है। AICTE के मानकों का अनुपालन करने में असफल अनेक इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद करने का भी आदेश दिया है, ठीक है। तो AICTE ने आदेश जारी किए होंगे, उनके मानकों के आधार पर जो नहीं पूरे कर पाए तो उसको जो है AICTE ने जारी किया आदेश, और उसको पूरा कराने की जिम्मेदारी किसकी है, मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम, देखिए यूनेस्को, ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है और मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह महत्व रखती है। देखिए भारत में यूनेस्को ने अपने विश्वव्यापी शैक्षिक कार्यक्रम FFA 2030 को लागू किया है, ठीक है। मध्य प्रदेश को यूनेस्को की तरफ से सलाह, तकनीकी सहयोग, कैपेसिटी डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग की प्रभावी प्रणाली विकसित करने में सहयोग दिया जा रहा है। यूनेस्को की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू को भी सहयोग दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे विश्व बैंक। अब देखिए विश्व बैंक और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा प्रशासन में किस तरह संबंध है। विश्व बैंक की मदद से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, ठीक है, 2013 में इसको शुरू किया गया था, केंद्र प्रायोजित योजना है, मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में लागू है। मध्य प्रदेश में सकल नामांकन अनुपात वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता विश्व बैंक प्रदान कर रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां देख लेंगे ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जो, ठीक है, जिसकी स्थापना 1929 में 1929 में की गई थी, ठीक है। और उसके साथ मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से जुड़ा हुआ है। देखिए ICAR के मध्य प्रदेश में यहाँ देख सकते हैं 6 संस्थान हैं जो कि ICAR से संबद्ध हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो कि भोपाल में है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल में है, देखिए मृदा विज्ञान संस्थान है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेज भोपाल में है, ठीक है। देखिए प्रश्न यहीं से बनेगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेज कहाँ स्थित है, ठीक है। तो भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर ऐसे दिया है, आप टिक कर देंगे भोपाल। इसके अलावा देखिए राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ है, जबलपुर में है। और इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये ICAR के संस्थान हैं। चलिए आगे देखेंगे। देखिए मध्य प्रदेश में IIT, NIT और IIM। अब देखिए IIT की बात करें तो यह देखिए
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर में स्थित है, जो कि 2009 में शुरू किया गया था। NIT की बात करें तो मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, 1960 में इसको शुरू किया गया था और यह भोपाल में स्थित है, ठीक है। IIM की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर में स्थित है और यह 1996 में शुरू किया गया था, ठीक है। मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको हम मैनिट भी कहते हैं, ठीक है, MANIT, ठीक है, मैनिट। चलिए देखिए इसके बाद क्या है, राजीव ज्ञान ज्योति अभियान 2019 में यह अभियान शुरू किया गया था। देखिए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें प्रदेश भर के कॉलेजों में शिक्षकों द्वारा किए गए शोध कार्य और जारी शोध कार्यों को विभाग के पोर्टल में दर्शाया जाता है। इस अभियान का नाम राजीव ज्ञान ज्योति रखा गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की गई यह पहल इसलिए है ताकि स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के शोध कार्य, ठीक है, रिसर्च और उनके परिश्रम से रूबरू होकर प्रेरणा ले सकें और वे स्वयं भी रिसर्च कार्य को आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए देखिए इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 9 ऑनलाइन मॉड्यूल बनाए गए हैं, ठीक है। ये 9 मॉड्यूल कौन कौन से हैं, देखिए बड़े और छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट की जानकारी जो हो चुके हैं या फिर जो चल रहे हैं, ठीक है, रिसर्च पेपर्स की जानकारी, सेमिनार में भागीदारी की जानकारी, सेमिनार आयोजन करवाने की जानकारी, किताबें लिखने की जानकारी, सम्मान और अवार्ड्स की जानकारी, PhD अवार्ड्स की जानकारी, उपलब्धियां एवं अन्य कार्यों की जानकारी, सोशल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों की जानकारी और इनके फोटो भी, ठीक है। इन 9 तरीकों से जो है यह राजीव ज्ञान ज्योति अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का न्यूज लेटर किस नाम से है, देखिए प्रकर्ष के नाम से है, ठीक है। और प्रकर्ष का जो मतलब है, ठीक है, मतलब तो प्रकर्ष का मतलब है उत्कर्ष, ठीक है। चलिए देखिए ई ग्रंथालय की बात करें अगर हम, तो देखिए यह ऑनलाइन लाइब्रेरी है, ठीक है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा इस पोर्टल पर, ठीक है, एक साथ कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, पोर्टल पर। तो यहां पर क्या है कि हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सभी बुक्स को ऑनलाइन किया जाएगा, ठीक है, बुक्स को ई बुक्स के फॉर्म में डाला जाएगा। तो स्टूडेंट्स को एक लॉगिन आईडी, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर्स को लॉगिन आईडी पासवर्ड दिए जाएंगे, जिसके जरिए वे इसे एक्सेस करके और किसी भी बुक को जो उनके यहाँ उपलब्ध नहीं है वो उसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी यूनिट 4 पार्ट बी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम के संबंध में क्विक रिवीजन किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी रिवीजन वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द और पहले मिल सकें। तो इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से रिवीजन करते हुए धारदार बनाएं और चैनल पर उपलब्ध प्लेलिस्ट में टेस्ट पेपर, अलग अलग यूनिट के टेस्ट पेपर, इन सभी को देखें और अपनी तैयारी को और अधिक अच्छी दिशा में ले जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।